नमस्कार दोस्तों, मैं पूर्णानंद हसमाना, मेरा भारत मेरी सोच चैनल से। दोस्तों, सीधा टॉपिक पे आता हूँ। आज मैं मतलब कुछ ये अजीब है, लेकिन मुझे लगता है कि ये होना चाहिए, क्योंकि देश में जो परिस्थितियाँ चल रही हैं, बहुत लंबे टाइम से मैं देख रहा हूँ कि कुछ भी कहीं से कुछ बात चलती है और वो फिर उसके वजह से बहुत बड़ा कई बार उपद्रव हो जाता है, दंगे फसाद हो जाते हैं। और देश के बड़े बड़े नेता नए नए तरीके के केसेस में फंस रहे हैं। किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप है, किसी पर रेप का आरोप है, किसी पर मतलब नए नए तरीके के बहुत सारे आरोप। और वो अधिकतर किस वजह से? क्योंकि इनको पता है कि झूठ बोलने के पश्चात उसको झूठ को झूठ साबित करने में भी बहुत लंबा वक्त लग जाता है। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत लंबा। इसीलिए कहा जाता है कि करोड़ों की तादाद में जो भारतीय न्यायालय हैं वहाँ पर केस पेंडिंग है। तो मैं ये सोच रहा था कि जैसे बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर जो लोग हैं, नेतागण हैं, जिम्मेदार हैं, जिम्मेदारी का पद है। अगर इनको अधिकार दिए जाते तो इनकी जिम्मेदारियां भी बनती हैं। उसी प्रकार से बड़े बड़े जो सरकारी विभाग हैं, रेल विभाग, बैंकिंग हो गया, उसके अलावा और जितने सारे डाक विभाग हैं, पर्यटन विभाग है, वो सारे जो भी सरकारी विभागों में के अंतर्गत आने वाले बड़े पदाधिकारी हों, मध्यस्थ पदाधिकारी हों, छोटे पदाधिकारी हों या नेतागण हों, वो कोई भी हो, एक कंडीशन ये होनी चाहिए कि अगर कुछ ऐसा केस फाइल होता है या कुछ ऐसी बात आपके विरुद्ध आती है सामने, जिसमें कि आपको दोषी बताया जा रहा है, उस परिस्थिति में अगर जनता का दबाव आया और जनता ने ये कोशिश की कि इनको या तो लाई डिटेक्टिंग या ब्रेन मैपिंग फेस करनी होगी, वो चाहे कोई भी नेता हो, किसी भी पद पर विराजमान हो, उसको एटलीस्ट 5 साल में एक बार तो कम से कम ये होना चाहिए। क्योंकि इन लोगों के पास आप सोचिए कि कितना पैसा आता है, कोई वो नेता हो या फिर वो कोई बड़े विभाग का सरकारी कर्मचारी हो, ऊंचे पद से लेकर नीचे वाले पद तक। अधिकतर ये मेरी समझ के मुताबिक ये होता है कि उनके अंदर वो डर नहीं होता कि मैंने जो गलत काम किया है उसको कोई पकड़ पाएगा या उसके बारे में कोई पूछेगा। वो अगर नेता है तो वो 5 साल अपने एंजॉय करते हुए बिताता है, उस जो गलत तरीके से पैसा है उसको कमाता है। और इसी प्रकार से जो सरकारी पदों पर, बड़े पदों हैं या छोटे पदों, उन पर विराजमान है, आप SBI के बैंक में कहीं चले जाइए, आपका मतलब मोर बन जाएगा, वहाँ पे जाकर मोर बन जाएगा। इन द सेंस आप परेशान हो जाएंगे। ये मैंने एक दो नहीं, कम से कम 50 लोगों से सुना है। वो क्यों है? क्योंकि जो बड़े पदों पर बैठे हुए हैं वो उन लोगों को स्ट्रिक्ट करते ही नहीं हैं, वो चाहे नेता हो या बड़े पदाधिकारी हो। अगर एक परिस्थिति ये होगी कि उनको पता है कि अगर मैं ये वाला काम गलत हो गया और वो वाला काम गलत हो गया तो मुझसे पूछा जा सकता है, मुझे फेस करना पड़ सकता है, पब्लिकली बैठकर मुझसे पूछा जाएगा मेरे किए हुए कामों के बारे में, कि क्या मैं अपने कामों के प्रति ईमानदार था, मेरा जो कर्तव्य था क्या मैंने वो पूरे तरीके से निभाया है, सही तरीका जो उसका है। अगर मैं सरकारी कर्मचारी हूँ तो मुझे जो सरकार से इसके एवज में तनख्वाह मिलती थी, क्या मैंने उसके प्रति जो मेरा कार्य करने का कर्तव्य था वो मैंने किया। या अगर कोई नेता है तो क्या मैंने जो संविधान की शपथ ली थी कि मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य करूँगा, क्या मैंने वो करा, वो मुझसे पूछा जा सकता है और वो पब्लिकली पूछा जाएगा। लाई डिटेक्टिंग को वो जो मैंने जहाँ तक 98-99% का रेशियो है उसका, पॉजिटिविटी का, और सेम ब्रेन मैपिंग का भी, क्योंकि वो जो ब्रेन में ब्लड फ्लो होता है उसको कैलकुलेट करता है। तो मुझे लगता है कि ये ज़रूर होना चाहिए। और इसको अगर इम्प्लीमेंट कर दे सरकार तो मुझे लगता है कि शायद 60 से 70% जो भ्रष्टाचार, चाहे वो राजनीति में है, चाहे वो सरकारी विभागों में है, चाहे वो किसी भी मामले में है, वो कम हो जाएगा। आशा करता हूँ मैंने जो कहा वो शायद मैं ठीक से समझा पाया हूँ आपको। और अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को आगे दोस्तों तक शेयर करें, और अगर आपको सही लगा तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नमस्कार।